आज पूरे शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली गई, भोजन प्रसादी का आयोजन हुआ और अभिवादन सभाओं में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अम्बेडकरी अनुयायियों ने इस दिन को सामाजिक एकता और विचार जागरूकता के रूप में मनाया। नागपुर में आज बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर चारों ओर उल्लासपूर्ण वातावरण देखने को मिला। शहर में विभिन्न हिस्सों में भव्य आयोजन हुए। खासतौर पर देशपांडे लेआउट स्थित गार्डन मित्र परिवार की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इसी क्रम में अम्बेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भिक्षु बीपी थिरुज्योति ने अम्बेडकरी विचारों की आज के समाज में जरूरत को लेकर मार्गदर्शन किया। नागपुर समय न्यूज से बात करते हुए अनुयायियों ने बाबा साहब के प्रति अपनी अभिवादन किया। आयोजन के दौरान आम नागरिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती नागपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। नागपुर समय के माध्यम से जैसे आपने कल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से संविधान चौक पर जो है बाबा साहब की याद में केक काटा गया, उनको अभिवादन किया गया। उनकी जो शिकवनी है, उन्होंने जो संदेश दिए हैं और उन्होंने जो संविधान की रचना की है, उसका सम्मान हम सभी भारतीय तो करते हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब बाबा साहब की जयंती आती है तो हम उसे धूमधाम से मनाएं। तो इसी तरह की धूमधाम जो है यहाँ पे देशपांडे लेआउट में हो रही है और किस तरह से यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है। हम यहाँ के जो कार्यकर्तागण यहाँ पर उपस्थित है, हम उनसे बातचीत करते समझते हैं कि यहाँ पर आज इन्होंने क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं। सर, आपका नाम बताइए। और मेरा नंदकिशोर तागड़े। जी, तो आज क्या क्या इंतजाम आपने किए? किस तरह हमने सर आज का 14 रुपये का दिन है, हमने नाश्ते का प्रोग्राम रखे है आज यहाँ पर। क्या क्या उसमें सर दाल चाय है और अपना मीठा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते हैं जी। तो आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे कि आप उनको जो मानते हैं, उनका जो सम्मान करते हैं, उन्होंने जो हमें संदेश दिया है उसके बारे में आप क्या कहना सर? हम जानते हैं कि हमको पढ़ाई लिखा है सर ने, और कैसा चलना और रास्ते से कैसा करना ये सिखाया सर, वो रास्ते से हम चलते हैं सर। आम्ही सर्व सर्व धर्म समभाव या दृष्टिकोनातून हा कार्यक्रम बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 134वा वाढदिवस आम्ही सर्व धर्म समभाव धर्मांनी आयोजित केला आणि हा सक्सेस झाला। याच्यामध्ये स्वखुशीनं सर्वांनी आमच्या गार्डन ग्रुपनी सर्वांनी मदत करून हा कार्यक्रम यशस्वी केला। सबसे पहले आप सभी को अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभेच्छा। अम्बेडकर जी ये सिर्फ केवल दलितों के लीडर नहीं थे, इन्होंने इसके अलावा काफ़ी सारे काम किए। जैसे महिलाओं की ज़िंदगी इन्होंने बहुत अच्छी की है। जैसे इन्होंने उनको शिक्षण का अधिकार दिया है, उनको बाल विवाह से रोक किया है, उन्होंने ऐसा काफ़ी सारा काम किया। और ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये अपने शिक्षा के प्रतीक है, एक सिंबल के प्रतीक है। तो इनको देख के काफ़ी प्रेरणा मिलती है सभी को। वो कहते हैं ना कि इंसानों को गुलाम बना के तो हजारों बादशाह बनते हैं, इंसानों को तो गुलाम बना के हजारों बादशाह बनते हैं, पर गुलामों को इंसान बना के बाबा साहब अम्बेडकर बनते हैं। जय भीम। भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है पूरे जोर शोर के साथ में यहाँ पर मनाई जा रही है। और इस वक्त हम यहाँ पर सेंट्रल एवेन्यू के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को सजाया गया है और पूरे जोशपूर्ण वातावरण में यहाँ के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ भक्ति भाव से जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर याद किया जा रहा है। और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ का पूरा वातावरण भक्तिमय किया हुआ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर याद करें, हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो कार्यकर्ता और बनते जी मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। अम्बेडकर साहब की जयंती पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मौका है कि सब उनको नमन करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो त्याग है उसको भुलाया नहीं जा सकता। और आज भारत के साथ साथ विदेशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की पावन जयंती मनाई जा रही है। और ये जयंती नहीं मनाई जाती है बल्कि ये संकल्प लेने का दिन होता है। इस दिन हमारे अम्बेडकरवादी और जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं वो सब लोग प्रण करते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बलिदान दिया है उसको हम कभी भुलाएंगे नहीं और ना ही उनको भुलाया जा सकता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि है उस पर लाखों बौद्ध अनुयायी जो बाबा साहब और भगवान में आस्था रखते हैं वो वहाँ माथा टेकने आते हैं और वो उनके दिल में बाबा साहब के लिए प्रेम है और आस्था है। एक युवा पीढ़ी जो है भारत की निर्माण हो रही है जो कि बाबा साहब का अभिवादन भी करती है और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहती है। आप उनको क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे आज की इस पवित्र बाबा साहब संकल्प किया जा सकता है, तो आप उनको क्या संकल्प लेने की? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिए देश की जनता के लिए।
कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सच्चाई है कि आज देश में जिस प्रकार से अंबेडकर बात बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं पर सरकार बाबा साहब का नाम भले ही लेती है, लेकिन पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। इसलिए युवा पीढ़ी चाहती है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो वास्तविक जीवन परिचय है, उसको समाज के सामने लाया जाना चाहिए, और जिससे कि जो बाबा साहब का विचार था वो कभी ना टूटे। हालांकि मूर्ति टूटती है, पूरे देश में मूर्ति लगाना, मूर्ति तोड़वाना, ये काम हो सकता है सरकार का और आम जनता का, लेकिन वहीं पर हम चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर का विचार मजबूत रहे और इसीलिए ना टूटे। इसके लिए आज की युवा पीढ़ी बाबा साहब अंबेडकर को अपने दिल में बसाने का काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की इस जयंती के ऊपर में। तो भंते जी हमें बता रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब ने हमें जो प्रेरणा दी है कि पढ़िए, संगठित हुई और संघर्ष कीजिए, तो यही प्रेरणा लेकर एक नई पीढ़ी का निर्माण जो है भारत में हो रहा है। नागपुर समय के लिए मैं रत्ना कुंबले, कैमरा पर्सन उदय के साथ।